हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथ्स वर्कशीट ऑफ 10th क्लास, जो कि वर्कशीट नंबर 34 है एंड जो रिलीज हुई है 27 सितंबर को रिलीज हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वर्कशीट है वो भी टिग्नोमेट्री पर ही डिपेंडेड है। तो आज भी हम टिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, जो वर्कशीट नंबर हमारी 34 है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, और आज की जो वर्कशीट शुरू हुई है इसमें हमें पहले ही क्वेश्चन दे दिए हैं फ्रेंड्स। तो इन ये जो क्वेश्चन है ये एक ही आइडेंटिटी पे डिपेंड करते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखी है वो आइडेंटिटी, जो कि ये देखिए आपके सामने यहाँ पर वो आइडेंटिटी लिखी हुई है, मेंशन करी हुई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि साइन का स्क्वायर हो और कॉस स्क्वायर हो, अगर दोनों के थीटा सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सेम 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 आइडेंटिटी पे सारे के सारे क्वेश्चन हैं। देखिए हर क्वेश्चन में थीटा थीटा, देखिए पहले क्वेश्चन में थीटा सेम है एंड साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर वैल्यू 1। सेकंड क्वेश्चन में थीटा 45 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वैल्यू 1। तो फ्रेंड्स इन तीनों में 1 1 वैल्यू आने वाली है। ठीक है, आई होप आपको समझ में, अभी मैंने लास्ट में इसको करके दिखाया, वहाँ से देख लीजिएगा नहीं समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आइडेंटिटी है इसको हमने एक दूसरी फॉर्म में भी लिखा है। ये देखिए, हम जब यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ से हम इसको माइनस फॉर्म में लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है एंड 1 है, तो हम यहाँ से साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कॉस भी। देखिए यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाली गई है, कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा क्या निकाला गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोला गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी गई है, उसी उसी रिलेशनशिप से, मतलब इधर से उधर कर दिया गया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अभी तो आपने बाकी नॉर्मल मैथ्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी क्या बनाई है, साइन स्क्वायर थीटा निकाला गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत आसान था। अब देखिए फ्रेंड, नीचे देखिए यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन टर्म ऑफ सेक ए, यानी कि सेक के फॉर्म में हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाले हैं, मतलब सबके सबकी वैल्यू जो है सेक की फॉर्म है। तो हमें पहले एक आइडेंटिटी मालूम है फ्रेंड्स, एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वो है 1। क्योंकि हमें ए की फॉर्म में लाया तो हमने थीटा की जगह ए रख दिया, तो हमें ये आइडेंटिटी पहले से मालूम है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो फ्रेंड देखिए हमने यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाली, तो हम जब कॉस को उधर माइनस में लेंगे तो यहाँ पे साइन की वैल्यू आ गई, और जो कॉस जो होता है उसको हम अपॉन में करेंगे तो सेक बन जाता है। ठीक है भाई, हमने सेकंड स्टेप में सेक कर दिया, आपको दिख रहा होगा। फिर वहाँ पे 1 प्लस में है, यहाँ पे कॉस 1 माइनस, तो यहाँ पे उसका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम लिया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे साइन का स्क्वायर था उसने यहाँ पे रूट में चेंज कर दिया फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप में रूट आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब यहाँ पर रूट आ गया तो यहाँ पर हमारे पास जो साइन की वैल्यू वो सेक में कन्वर्ट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये था पहला। नाउ अब हमने कॉसेक को क्या करा, साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, तो यहाँ से कॉसेक वैल्यू यहाँ पे जो लिखा था ना अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक, तो उसको उल्टा करते तो यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, इन्होंने 10 की वैल्यू निकाल दी। हमें पता है कि 10 की जो वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कॉस से होती है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने फ्रेंड्स एक सेकेंड वेट। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पर 10 की वैल्यू निकालने की बारी है तो हमें पता है जो 10 होता है वो साइन ए अपॉन कॉस होता है। तो इन्होंने जब साइन की वैल्यू रखी, जो यहाँ पे जो पूरी साइन की वैल्यू आई थी, यहाँ पे जो पूरी साइन की थी उसको इन्होंने यहाँ पे जो पुट करा साइन की जगह, तो कॉस और सेक कट गए। ठीक है, क्योंकि जो कॉस होता है सेक का उल्टा था, यहाँ पे रेड तो ये फॉर्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है हमारे पास कॉट की वैल्यू। कॉट की वैल्यू जो होती है साइन की हमेशा अपोजिट उल्टी होती है, तो हमने यहाँ पे जो 10 की वैल्यू निकाली थी उसने यहाँ पे कॉट को उल्टा कर दिया, तो वहाँ पे कॉट की वैल्यू होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था। तो इस प्रकार हमारे पास सारे के सारे रेशोज आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा एंड वाई इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। हमें यहाँ पे एक्स की और वाई की वैल्यू दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमसे इन्होंने पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, पहले हमें ये गिवन दिया हुआ था, एक्स एंड वाई की वैल्यू ऑलरेडी दी, तो हमने इसी फॉर्म में उनको रख दिया। ठीक है, तो आपने देखिए हमारे पास, हमने जब इनको वैल्यू पुट की तो ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में ए कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद नाउ सेकंड स्टेप में हमने स्क्वायर दोनों को स्क्वायर दे दिए, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड स्टेप में क्या करा, हमने ऐसे ए कॉमन ले लिया, यानी दोनों में ए आ रहे तो मैंने ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड, और आपको तो आइडेंटिटी पता है कि जब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो इक्वल्स टू 1 होता है, तो हमने अंदर वाले की वैल्यू को 1 मान लिया। तो इस टाइप से हमारा एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। बहुत आसान था क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इसका थर्ड एग्जाम्पल लेके चलते हैं।
ये आपके सामने थर्ड एग्जाम्पल आ गया। इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ठीक है, हमें ये निकालना है नाउ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से शुरू करा। हमें पहले जो गिवन देता पहले हमने उसको लिया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड देन उसके बाद में हमने यहाँ से साइन थीटा निकाला। जब साइन थीटा कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, जो साइन स्क्वायर थीटा उसको हम माइनस में लिए तो हमें साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अब हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उस आइडेंटिटी से देखा है तो हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। जब हमने कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया तो हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, वहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा हो गया, ठीक है आफ्टर स्क्वायरिंग। अब हमने यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने वो पुट कर दिया। फिर उसके बाद जो 1 था वो उधर माइनस में चला गया, ठीक है, और जब उधर माइनस में लगा तो हमारे पास ये चीज़ आगे फॉर्म हो गई, ठीक। तो ये जब फॉर्म हो गया, नहीं वो 1 माइनस में चला गया, इधर आ गया तो हमें ये फॉर्म हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम वो आइडेंटिटी लगाने के बाद में हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो फ्रेंड्स ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ अब देखिए हमारे पास नीचे क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स नीचे हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो कि मैंने इन सारे क्वेश्चंस को खुद सेपरेटली वीडियो में से अलग से शो करे हुए हैं, तो प्लीज़ आप उनको देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वहीं चलते हैं जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास जो सारे सॉल्यूशंस आपके सामने हैं जो भी मैंने करे थे, देखिए जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखे थे ना वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आंसर है। सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई उन तीनों क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा समय से सबकी से वैल्यू 1 हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी इन्होंने आइडेंटिटीज़ की फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 डैश साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्होंने मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आइडेंटिटीज की फिल इन द ब्लैंक्स बना दी थी। नाउ इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया था फ्रेंड्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हमने दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर था, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या करा, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बना लिया और कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बना लिया, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि RHS और LHS को इक्वल प्रूफ करना था, तो हमने कोई भी एक साइड ली और उस साइड को दूसरी साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हमें कैसे करते हैं, तो जब भी कभी कोई टिपिकल हो ना तो हमेशा उसको साइन और कॉस की फॉर्म में मतलब बनाने की कोशिश किया करो। जैसे कि यहाँ पे सेक था, कॉसिक था, तो मैंने इनको कैसे भी करके साइन और कॉस की फॉर्म में लाना कोशिश की, मैंने इसको कॉस की फॉर्म में बना लिया, साइन की फॉर्म में बना लिया, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अब मैंने दोनों को एक एलसीएम लिए तो हमारे पास ये चीज़ फॉर्म हो गई। जब दोनों के एलसीएम लिए तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर है और नीचे मल्टीप्लाई में आ गया। तो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर हमेशा 1 होता है, ऊपर वैल्यू 1 आ गई और नीचे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर आ गया। और इसी टाइप में हमें यहाँ पर भी इसको अपॉन में ले लिया था, इसको भी मैंने साइन और कॉस में बना लिया था, इसको भी मैंने उसमें बना लिया था कॉसेक में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर आना था, मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर आएगा, सॉरी। तो इन दोनों में साइन स्क्वायर ऐसे आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा। नाउ अब चलते हैं, तो इस टाइप से अगर हमारे पास RHS और LHS दोनों इक्वल प्रूफ हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, तो इन्होंने के की वैल्यू पूछी है, इक्वल्स टू किया, के की वैल्यू पूछी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने पहले यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं जो कि हमें पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी जो होती है वो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाई गई है, तो उस आइडेंटिटी का हमने यूज़ करा तो हमारे पास यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है फ्रेंड। देखिए इस स्टेप में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया क्योंकि यहाँ पर a था 1 और b था हमारा क्या कहते हैं साइन स्क्वायर। तो हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जब आइडेंटिटी लगाई तो a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अब हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये देखिए इस आइडेंटिटी के थ्रू, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो हमने सेक को 1 अपॉन सेक बना लिया, 1 अपॉन कॉस बना लिया इस आइडेंटिटी के थ्रू। तो कॉस और कॉस कट गए यानी कि 1 आ गया, तो यहाँ पे के की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 1 आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ में आया तो आप मेरी वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं तब भी समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसकी अलग से दोबारा से क्वेश्चन में बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया, फोर्थ क्वेश्चन में 4 था।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि सारे की सारी जो टर्म है उसको साइन की फॉर्म में लिखिए, साइन एक्स की फॉर्म में लिखिए। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल बताया ना, कॉस एक्स की फॉर्म में लिखना है, सेक एक्स की फॉर्म में लिखना है, तो हमें यहाँ पे सारी सारी साइन एक्स की फॉर्म में लिखनी है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको पता है जो साइन एक्स की फॉर्म में लिखी है, तो हमें पता है कि जो हमने भी आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो उस आइडेंटिटी के बेस पे हमारे कॉस की जो वैल्यू आ गई 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गई, एक्स आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है टेन थीटा जो होता है साइन अपॉन एक्स होता है, तो हमने कॉस को नीचे उतार लिया, कॉस की वैल्यू हो रही, और साइन को ऊपर लिख लिया, तो हमारी हो गई किसकी, टेन की वैल्यू। नाउ कॉट हमें पता है वो हमें टेन का अपोजिट होता है, तो हमने इसी को उल्टा कर दिया, हमारे पास टेन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें पता है सेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो हमने फ्रेंड्स क्या करा, 1/1, इसको हमने कॉस का उल्टा कर दिया। देखिए यहाँ पे कॉस की वैल्यू, तो हम इसको कॉस का उल्टा कर दिया। और नाउ फ्रेंड्स, हमें पता है जो कॉसेक होता है 1/sin ही होता है, क्योंकि साइन की फॉर्म में तो सारी वैल्यू निकलनी थी। तो इस टाइप से फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे वर्कशीट वाला मैटर है फ्रेंड्स, थोड़ा मुझे स्पीडली पढ़ाना पड़ रहा है, बट अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे एक बार बताना, मैं आपको इन सारे क्वेश्चन की सेपरेटली अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, आज के लिए इतना ही।